सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी एस की पाठशाला। तो आज का टॉपिक है प्राइस रिसीव्ड ऑन द सेल ऑफ एन अंडरटेकिंग एज ए गोइंग कंसर्न इज़ ए कैपिटल रिसिप्ट और प्रॉफिट ऑन स्लम सेल इज़ ए कैपिटल रिसिप्ट। बताइए, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ मात्र 2 मिनट में। फोकस करें पढ़ाई में तूफ़ानी वे में। तो क्या बोला गया है, जो सेक्शन 2+42C है इनकम टैक्स एक्ट का, तो उसमें बताया गया जो स्लम सेल है उसको डिफ़ाइन किया गया है एज ट्रांसफ़र ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग ऑन ए गोइंग कंसर्न बेसिस में और ड्यूरिंग वाइंडिंग अप में एज ए रिजल्ट ऑफ सेल हो गया फॉर ए लमसम कंसिडरेशन में विदाउट द वैल्यू बीइंग असाइन किए बिना इंडिविजुअल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को। नॉर्मली यानी सेल ऑफ ए कैपिटल एसेट को हम कंसिडर करेंगे एज ए कैपिटल रिसिप्ट एंड सब्जेक्टेड टू कैपिटल गेन टैक्स, एंड जो स्टॉक इन ट्रेड है सब्जेक्टेड टू टैक्स एज रेवेन्यू प्रॉफिट और लॉस। जो सेक्शन 50B है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, एनी प्रॉफिट और गेन जो कि अराइज होता है फ्रॉम द स्लम सेल से, जो कि इफेक्टेड हुआ था इन द प्रीवियस ईयर में, सेल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स होगा इस कैपिटल गेन के रूप में, एंड सेल बी डीम्ड टू बी द इनकम माना जाएगा ऑफ द प्रीवियस ईयर का इन विच द ट्रांसफ़र टुक प्लेस। सो इन द केस ऑफ CIT हो गया वर्सेस वेस्ट कोस्ट केमिकल हो गया, एंड CIT वर्सेस मुगनीराम भंगार हो गया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एनी मनी रिसीव्ड किया गया है फ्रॉम द सेल ऑफ एन अंडरटेकिंग से इज ए कैपिटल रिसिप्ट है एंड हेंस कैपिटल गेन टैक्स सेल भी अट्रैक्टेड होगा। अगर जो अंडरटेकिंग है वो हेल्ड है फॉर मोर देन 3 ईयर्स तो इट सेल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एल्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके, तो थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय। अच्छे से पढ़े, मेरा नाम रोशन करें और देखते रहें CS की पाठशाला।